एनईपी 2020 के अनुसार जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनमें से 90% के आसपास ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8th क्लास कंप्लीट कर पाते हैं, और जितने स्टूडेंट 8th क्लास कंप्लीट करते हैं उनमें से 79% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th क्लास कंप्लीट कर पाते हैं, और जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास कंप्लीट करते हैं उनमें से 56% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th क्लास कंप्लीट कर पाते हैं। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसका नंबर इसका भी आधा हो जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो एनईपी में इसके कुछ रीजंस भी बताए गए हैं। पहली बात की गई है कि हायर एजुकेशन बहुत महंगी है, हर कोई इसको एफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि हायर एजुकेशन को लेकर बच्चों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। और तीसरा रीज़न ये बताया गया है हायर एजुकेशन को लेकर कि जो बहुत सारे डिग्री कोर्स हैं वो जॉब की गारंटी देते ही नहीं है, तो इसलिए बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ तक पहुंचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो एनईपी में इसके लिए बताया गया है इक्विटी। इक्विटी जिसके थ्रू बच्चों को हायर स्टडी की तरफ पहुंचाया जा सकता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इक्विटी क्या होता है, इक्वेलिटी क्या होता है। तो इक्वेलिटी का अगर एग्जांपल दें, जैसे आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, किसी भी रीजन का हो, सभी को एजुकेशन देना है। तो ये तो इक्वेलिटी हो गई, जहाँ पे सभी की बात की जा रही है। और इक्विटी की अगर हम बात करें, समता की बात करें, इक्विटी को हिंदी में समता बोलते हैं। समता की बात करें तो जिसको जितनी नीड है उस हिसाब से उसकी हेल्प की जाए। जैसे आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी दी जाए, किसी को 3 रोटी की भूख है तो 3 रोटी, किसी को 1 रोटी की भूख है तो 1 रोटी। तो इक्विटी का मतलब है जिसको जितनी नीड है उस हिसाब से उसकी हेल्प की जाए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स हम जान सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप। कॉलेज में आप कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो किसी की 100% माफ़ हो जाती है, किसी की 50%, किसी की 25%। और एक दूसरा जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, रिजर्वेशन। तो सबको ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट स्टूडेंट ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, कि किस तरह से बच्चों को हायर स्टडीज़ की तरफ लेके आया जा सके। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या रोल है, उनको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इक्विटी को जानेंगे, हम इक्वलिटी को जानेंगे, और हायर एजुकेशन में किस तरह से बच्चों को लेकर आया जाए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन। और इसको लेकर एनईपी 2020 में क्या क्या बातें की गई है, इसी पर इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी को समझने से पहले हम इक्वेलिटी को समझते हैं, समानता को समझते हैं। इक्वेलिटी इज प्रोवाइडिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट। समानता सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है। इक्वेलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरी स्टूडेंट द सेम। कि समानता का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई है, ठीक है, जो इक्वेलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो इक्विटी को इक्वेलिटी से अलग बनाती है। एक और इक्वेलिटी में बात की गई है कि सभी को सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इक्विटी में कहा गया है कि जिसको जितनी नीड है उसको उतनी हेल्प की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को 1 रोटी की भूख है तो उसको 1 रोटी दी जाए, किसी को 3 रोटी की भूख है तो उसको 3 रोटी दी जाए। तो इक्विटी कहती है कि जिस स्टूडेंट को जैसी नीड है, जितनी नीड है उसके हिसाब से उसकी हेल्प की जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को ले सकते हैं, हम स्कॉलरशिप को ले सकते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसी बेस पर आपको 100%, 50%, 25% जो है स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में समता और समावेशन, तो सबसे पहले
बात की गई है कि द एंट्री ऑफ ऑल इन हायर एजुकेशन कैन ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए और उस इंडिविजुअल के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री की बात करें तो फर्क कहाँ पे आता है एजुकेशन का। एक डेवलप कंट्री के लिटरेसी रेट ज्यादा होता है और एक अंडर डेवलप कंट्री का कम। तो किसी भी कंट्री के जितने ज्यादा यूथ एजुकेशन लेगा, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा, तो उतना ही उस कंट्री को आगे बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज है बढ़ जाती है। और एनईपी 2020 में सभी स्टूडेंट को, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई है। लेकिन इसमें भी एसईडीजी जो ग्रुप है, एसईडीजी का मतलब है सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो ग्रुप है, समूह है, तो इन पर ज्यादा जोर देती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि हायर एजुकेशन की तरफ जो बात करें तो जो सोशली इकोनॉमिक जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, डिसएडवांटेज जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं पहुंच पाते, चाहे इकोनॉमिक रीजन हो, चाहे अवेयरनेस हो। तो इस कारण से, इसलिए इस ग्रुप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एनईपी 2020 में। The approach of equity, equality and inclusion should be common to all in school and higher education। कि समता, समानता और समावेशन का दृष्टिकोण, चाहे स्कूल की बात करें चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी में एक समान होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट हायर एजुकेशन की तरफ तभी जाएंगे ना जब उनकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होगी। तो इसलिए जो अप्रोच है हर स्टेज पर, हर लेवल पे सेम होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें रीजंस फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ एसईडीजी फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा ग्रुप है, इसके जो बच्चे हैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते और एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन हम देखते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। कि उच्च शिक्षा में कौन कौन से अवसर हैं इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर जो अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन जो प्रोग्राम है, तो इसमें काफी सारे जो प्रोग्राम है जो जॉब की गारंटी देते नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रोग्राम है कि जो जॉब की गारंटी देते नहीं है, तो इस वजह से भी स्टूडेंट जो है अपने 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, की उपयुक्त विद्यार्थी सहायता तंत्र का अभाव है। प्रॉपर जो गाइडेंस काउंसलिंग जो होती है, करियर गाइडेंस काउंसलिंग, उसका ही अभाव है। ठीक है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इस वजह से भी बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट हायर एजुकेशन की तरफ मूव नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वित्तीय बाधाएं, जो एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो जो इकोनॉमिकली जो ये वीकर सेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इनके पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस इतना जरा पेचीदा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लाओ वो लाओ, ठीक है, और इतना लंबा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस जो चला जाता है। तो ये भी एक कह सकते हैं एक तरह से जो एडमिशन प्रोसेस है ये काफी पेचीदा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन की तरफ जाने से डरने लगते हैं। ठीक है, तो जो एक बैरियर का काम करता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल बैरियर्स, भौगोलिक बाधाएं। तो इंडिया आप कह सकते हो कि यहाँ पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट आपको मिलेगा, कोस्टल एरिया आपको मिलेगा, ठीक है, हिली एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से हर जगह जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है खोलना पॉसिबल नहीं है। कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कहीं की कम है। तो जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर जगह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे हैं वो विलेज साइड से, ठीक है, हिल हिल एरिया साइड से कहीं ना कहीं सिटी साइड में माइग्रेट करते हैं। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज है वही कर पाता है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो जॉब करेगा। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल जो बैरियर्स है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर्स, घर में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, प्राइमरी स्कूल में जाओ तो एक लैंग्वेज, सेकेंडरी में दूसरी लैंग्वेज, कॉलेज में जाओ फिर लैंग्वेज चेंज। तो लैंग्वेज बैरियर जो ऐसा है कि बच्चा इसमें फंस जाता है और अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। क्योंकि इंडिया है, यहाँ पे बच्चे की जो मदर टंग है वो हायर एजुकेशन की जो लैंग्वेज, दोनों ही अलग है। हायर एजुकेशन जो ज्यादातर देखे तो इंग्लिश लैंग्वेज,
तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो बाकी लैंग्वेज से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करता है तो हायर एजुकेशन में जाता है तो एक लैंग्वेज बैरियर उसको मिलता है। तो ये सब तो रीजंस थे जिसकी वजह से बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते। अब हम देखते हैं कि इस दिशा में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, स्टेप टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट। तो सबसे पहला, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ एससीडीजी ग्रुप, की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से फंड का निर्धारण किया है। इसके अलावा ठीक है, एक टारगेट सेट किया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों का जो एनरोलमेंट जो रेशो है उसको बढ़ाया जाए। और एससीडी जो ग्रुप है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को हायर एजुकेशन की तरफ मूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए। इनहेंस जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू हायर एजुकेशन, कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में लिंग संतुलन को बढ़ावा देना। कि ये नहीं कि जैसे आप देखोगे हायर एजुकेशन की तरफ तो गर्ल्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, बॉयज के नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एनरोलमेंट अगर हम रेट की बात करें, जेंडर अगर बैलेंस की हम बात करें, तो इसलिए आपने देखा होगा हायर एजुकेशन में जो गर्ल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब चाहे आप रिजर्वेशन की बात करें, सीट में स्कॉलरशिप की बात करें, तो इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि जो जेंडर बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि आप मेल या फीमेल किसी का नंबर ज्यादा हो जाता है तो किसी का कम हो जाता है, नहीं, तो एक बैलेंस बना के रखना है। इनहेंस एक्सेस बाय स्टेबलाइजिंग मोर हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको स्थापना करना, उसको बनाना। डेवलप एंड सपोर्ट हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट्स टीच इन लोकल इंडियन लैंग्वेज और बाइलिंगुअली, कि ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको प्रमोट करना जो अगर हम बात करें उच्च गुणवत्ता वाली एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज या बाइलिंगुअल। तो इस तरह की लैंग्वेज में एजुकेशन हाई एजुकेशन दे रहे हैं तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू एससीडीजी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि जो एससीडीजी जो ग्रुप है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, इनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप की वित्तीय सहायता इनको दी जाए। कंडक्ट आउटरीच प्रोग्राम ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप अमंग एससीडीजी, कि एससीडीजी के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। लोग जितने अवेयर होंगे, जितना ज्यादा उनको हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, ठीक है, तो वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा डेवलप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम, कि बेहतर भागीदारी और अधिगम के परिणामों के लिए जो प्रौद्योगिकी है, जो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी जो टूल्स हैं, ठीक है, इसके निर्माण और विकास पर ज्यादा जोर देना। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा उन्नत होगी, ठीक है, उतनी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, बच्चों तक पहुंचेगी। जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, आप मोबाइल आपके पास है, ठीक है, आपके पास रेडियो है, तो उससे भी आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होगी, जितनी ज्यादा अच्छी होगी, तो उतनी जो एजुकेशन की जो पहुंच है बच्चों तक उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू बी टेकन बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, उच्च शिक्षण जो संस्थान है इनके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ लाने के लिए। तो सबसे पहली चीज है रिड्यूस फीस फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, की उच्च शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी फीस को कम करना। तो एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि अगर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन की तरफ लाया जाए तो इसके लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको फीस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट, कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, जैसे हमने बात की कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो इनको जितनी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी तो उतना चांसेस ज्यादा होगा ये हायर एजुकेशन की तरफ आए।
कंडक्ट आउटरीच ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप, की उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्तियों से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना। मेक करिकुलम मोर इंक्लूसिव, कि पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। करिकुलम जितना ज्यादा इंक्लूसिव होगा, ठीक है, इंडिया एक आप कह सकते हो कि मल्टी कल्चरल कंट्री है, ठीक है, हर चीज को लेकर यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो करिकुलम में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, इसके बाद क्या है कि हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से एजुकेशन प्रोग्राम चलाना जिसको करने पर जॉब की गारंटी हो, ठीक है, जॉब की जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं वो ज्यादा बढ़े, तो बच्चे फिर हायर एजुकेशन की तरफ खुद से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर उनको इस चीज की श्योरिटी होगी कि अच्छा हम हायर एजुकेशन डिग्री करते हैं तो हमें जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। डेवलप मोर डिग्री कोर्स टॉट इन इंडियन लैंग्वेज एंड बाइलिंगुअली, कि भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप में पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना, कि जितनी ज्यादा अगर हायर एजुकेशन की लैंग्वेज अगर हमारी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होती है तो उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि जो स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, एनरोल करेंगे और अपनी एजुकेशन को पूरी करेंगे। Ensure all buildings and facilities are wheelchair accessible and disabled friendly, कि ये सुनिश्चित करना कि जो भी बिल्डिंग है हायर एजुकेशन की, जो भी फैसिलिटीज है, ठीक है, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। इसके अलावा डेवलप ब्रिज कोर्स फॉर स्टूडेंट दैट कम फ्रॉम डिसएडवांटेज एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सेतु पाठ्यक्रम विकसित करना, मतलब कि हायर एजुकेशन की तरफ जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं तो कई बार हो सकता है कि सब्जेक्ट को लेकर इनकी जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज इतनी अच्छी ना हो, तो ऐसे में, ठीक है, इनके लिए अलग से ब्रिज कोर्स तैयार करना ताकि जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दी जा सके, तो इस तरह से ब्रिज कोर्स तैयार करना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ऑल नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल्स, कि सभी भेदभाव रहित और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करना। ओके, provide socio-emotional and academic support and mentoring for all such students from disadvantaged group through suitable counseling and mentoring program। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि एक रीजन ये भी है बच्चों को हायर एजुकेशन ना लेने का कि इनको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो प्रोग्राम है वो रखना बच्चों के लिए, ताकि अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्यों जरूरी है, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो प्रोग्राम है ये भी ऑर्गेनाइज करना बच्चों के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।